बुंदेलखंड की पावन वसुंधरा के मध्य टीकमगढ़ जिले में स्थित अपने हजारों अतिशयों के लिए सुप्रसिद्ध 1000 वर्ष प्राचीन महाअतिशयकारी मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की चमत्कारी प्रतिमा से सुशोभित विश्व के प्रथम रजत तीर्थ श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधाजी की पुण्य धरा पर हो रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021। विश्व के प्रथम रजत तीर्थ के सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा खड्गासन 2,11,000 एवं एक पद्मासन प्रतिमा 1,51,000 की राशि में विराजमान कर पुण्यार्जन करें। साथ ही अपने परिवार के नाम से शांति धारा कराने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। युगों युगों से प्राचीन तीर्थ हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं आस्था के केंद्र रहे हैं। चाहे वो सिद्ध क्षेत्र हो या अतिशय क्षेत्र, दोनों ही भूमियां हमारे लिए परम पूजनीय हैं। ऐसा ही एक प्राचीन ऐतिहासिक तीर्थ है अतिशय क्षेत्र बंधाजी, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से 40 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर ग्राम बमहोरी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हजारों वर्षों से ये तीर्थ अपने अतिशयों से जनशासन की ज्योति निर्बाध रूप से प्रज्वलित कर रहा है। जब हम इतिहास देखेंगे तो अतिशय क्षेत्र बंधाजी का नाम सबसे ऊपर आता है। यहां मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की प्रतिमा 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन है। प्रतिमा के ऊपर जो स्वस्ति लिखी है वह चैत्र सुदी 13 संवत 1199 ईस्वी की अंकित है। मूल नायक के दाएं और बाएं दो प्रतिमाएं खड्गासन में विराजमान हैं। एक प्रतिमा संभवनाथ एवं दूसरी प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है, जो संवत 1209 ईस्वी की है। मूल नायक वेदी नीचे भौयरे में विराजमान है, जिसके चलते भगवान अजितनाथ जी को भौयरे वाले बाबा भी कहा जाता है। इतिहासकारों का कथन है कि मूर्ति भंजक दिल्ली का मुगल शासक औरंगजेब अनेक जैन एवं हिंदू तीर्थों की मूर्तियों को नष्ट करता हुआ जब बंधाजी पहुंचा और भगवान अजितनाथ की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से प्रहार किया तो उसी क्षण वह अदृश्य जंजीरों से बंध गया। मूल नायक भगवान अजितनाथ के इस अतिशय को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और पश्चातापपूर्वक क्षमा याचना करके बंधन से मुक्ति पाई। तभी से इस क्षेत्र का नाम बंधाजी पड़ा। बंधाजी के दर्शनार्थ भक्तों का आवागमन वर्ष भर लगा रहता है, क्योंकि भौयरे वाले बाबा भगवान अजितनाथ के अतिशय ही कुछ ऐसे हैं जिन्हें शब्दों में बयान कर पाना बहुत कठिन है। युगश्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि की प्रेरणा एवं कृपा दृष्टि से अतिशय क्षेत्र बंधाजी में विश्व का प्रथम रजत तीर्थ का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिसके लिए संपूर्ण जैन समाज तत्पर है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो प्रतिमाएं हजारों वर्ष प्राचीन हो जाती हैं वह स्वयं अतिशयकारी हो जाती हैं। उन प्रतिमाओं से हमें अतिशय देखने को मिलते हैं और वास्तव में भगवान अजितनाथ के अनेकों अतिशय बंधाजी वासियों ने साक्षात देखे हैं। आप भी ऐसे अतिशयकारी चैतत्य चमत्कारी बाबा भगवान अजितनाथ के दर्शनार्थ बंधाजी अवश्य पधारें। इस पावन वसुंधरा पर वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन रजत तीर्थ वर्षा योग भक्ति भाव से संपन्न हो रहा है, जिसके चलते अनेकों भक्त यहाँ पावन अभिषेक, शांति धारा एवं मुनि संघ की मंगलवाणी का लाभ प्रतिदिन ले रहे हैं। हम सम सम तम तम पम पम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छिम 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 द्राम द्रीम द्रीम दाव दावय नमोते भगवते श्रीमते पवेजलि जिसे स्वाहा तिरोत्तम भवै निरय क्षीरवाय रूपकै स्नापम जनाय जना सर्वसितान ओम ह्रीं श्री विश्वादिभिरान्तं जलिनि सभि स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादिभिरान्तं जलिनि स्नाप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादिभिरान्तं जलिनि स्नाप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तो कृपाल सिंधम श्री विश्वादि महावैपरन् चतुर्विंशतिक परमदिवम आद्यानम आद्य जम्मूदीपे भरतचिस्ती आई खंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे टीकम जनता कसी बंधाजी से मासुत्त मासे भादो मासे कृष्ण पक्षे नौमी तिथो दिन शुभ दिने मुनि आय का श्रावक साप का नाम सकल कर्म जलाने से नमः ओम ह्रीं श्री विश्वादिभिरान्तं जलिनि स्नापयामि स्वाहा नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः
सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयेशौ साहुडं। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पपज्जामि अरहन्ते शरणं पपज्जामि सिद्धे शरणं पपज्जामि साहु शरणं पपज्जामि केवली पर्णत्तम धम्मं शरणं पपज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वेषां शांतिधारा कर्तॄणां दृष्टिणां सूत्रीणां च सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो वरते भगवते प्रक्षीणाशेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्ग रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व साम डामर विघ्न विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रोम रः अस्या उषा नमः। सर्व शांतिम तुष्टि पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छूं फट क्रीटिम क्रीटिम घाताय भाताय परविघ्नानि स्फोटाय स्फोटाय सहस्रखंडान् कुरु कुरु परमुद्रां छिंद छिंद परमंत्रान् विंद विंद शाह शाह वाह वाह ह्रूं फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीमाराम अस्या उषा अनाहत विद्यायै इडमो अरिहंताणं सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु। ओम आहराम श्रीह्रीं आहरूं ओहरो शाहरा जगदापद विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूक्तरुषत् प्रातिहार मंडिताय सूक्तरुषत् प्रातिहार शोभन पद्प्रदाय क्रम ब्लुम बीजाय सर्वद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुर पुष्प प्रतिशत प्रातिहार मंडिताय सुर पुष्पवृत्ति सातिहार शोभन पद प्रदाय ब्रह्मलुम बीजाय सर्वोद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत प्रातिहार मंडिताय दिव्य ध्वनि सत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय ब्रह्मलुम बीजाय सर्वोद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्जल सत प्रातिहार मंडिताय चाम्रोज्जल सत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय रंबलुम बीजाय सर्वोद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय घ्रम लुम बीजाय सर्वभद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय जरम लुम बीजाय सर्वभद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत सत प्रातिहार मंडिताय छत्रत सत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय श्रम लुम बीजाय सर्वभद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय क्रम लुम बीजाय सर्वोद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याश्च सहिताय बीजाष्ट मंडल मंडिताय सर्वज्ञ शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रूं संत शिरोमणियाचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महावीर राज सत्संग संपूर्ण स्वास्थ्यलाभार्थम परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी अचल सागर जी भाव सागर जी सत्संग संपूर्ण स्वास्थ्य लाभार्थम श्रीमान बाबूलाल जी जैन की स्मृति में श्री अरविंद कुमार जी विवेकानंद जैन सत्य जैन समस्त मोदी परिवार देगौड़ा निवासिनः सुख शांति संप्रदार्थम आरोग्यार्थम श्री जिनेन्द्र कुमार जी अंशुल सरोज निधि प्रीति अजित जैन अक्षित अंश जैन मोहनगढ़ निवासिना सुख शांति संप्रदार्थम आरोग्यार्थम श्री रामाजी वैद्य चांदपुर निवासिना सर्व परिवार से सुख शांति समृद्धार्थम आरोग्यार्थम श्रीमान शैलेंद्र सिंगई जी श्रीमती प्रियंका जी सिंगई देगौड़ा निवासिना सर्व परिवार से सुख शांति समृद्धार्थम आरोग्यार्थम श्री लाल मदन लाल जी सर्व परिवार से गुड़गांव निवासिना सर्व परिवार से श्री विमल कुमार जी श्रीमती पुष्पा जी राजीव जी श्वेता जी जैन भोपाल निवासिना सर्व परिवार से श्रीमान प्रेमचंद जैन साड़ा अध्यक्ष सुरेश चंद्र कुमार जैन पृथ्वीपुर निवासिना सर्व परिवार से श्री ऋषभ कुमार जी गोयल श्रीमती ममता गोयल बाधरी वाले सर्व परिवार से श्रीमती पबाजी वर्तज संगीत जी वर्जिता रौनक जैन की जन्मदिन गुवाहाटी निवासिना सर्व परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज से सर्वदेश से सर्वराष्ट्र से
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ बीजाष्टमंडल मर्ता सर्व शांति का सर्व शांतिम कुरु कुरु तव भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राजकीय पद भष्टु पद दारिद्र बहुपद्रव स्वचक पर चक्रोद भवज्रव प्रचंड भवनालन जलोद बहुपद्रव साकिनी नागिनी भूत प्रसाद कर्तोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित प्रदानम विनाशनम भवतु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धनानि सता सन्तु सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं अर्हमडमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष भवतु संपूज्य कानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत कहते हैं उपादान की योग्यता घट में ढलती सार कुंभकार का हाथ हो निमित्त का उपकार। निमित्त का बहुत बड़ा उपकार होता है। अगर हमारी उपादान शक्ति है तो बहुत बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये तीन लोक के नाथ अजितनाथ भगवान विराजमान हैं और ये बहुत बड़े निमित्त हमारे लिए बनते हैं। कहा है कि ऐसे जिनेंद्र भगवान की अर्चना पूजा आदि करने से, इनके दर्शन करने से भीतर बैठा हुआ मिथ्यात रूपी महाकलंक निष्कासित हो जाता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिन बिंबों के दर्शन के माध्यम से हो जाती है और साथ में जिनके पास सम्यक दर्शन है उनकी अभिषेक पूजा आराधना आदि करने से सम्यक दर्शन विशुद्ध होता है। सम्यक दर्शन वृद्धि को प्राप्त होता है। कोई ये कहे कि हमें सम्यक दर्शन हो गया है, एक बार हमने भगवान के दर्शन कर लिए, अब बार बार दर्शन करने की क्या आवश्यकता है। तुम्हारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि भीतर बैठा हुआ सम्यक दर्शन समाप्त भी हो जाता है, क्योंकि उसकी एक अवधि होती है। किस अवधि को लेकर के वह सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है। उपसम सम्यक दर्शन तो अंतर्मुख के लिए होता है, छूट जाता है। क्षोपसम सम्यक दर्शन अंतर्मुख से लेकर के 66 सागर तक उसकी अवधि होती है। वर्तमान में क्षयक सम्यक दर्शन तो होता नहीं। ये दोनों ही सम्यक दर्शन है, लेकिन अपने सम्यक दर्शन को अगर सुरक्षित रखना है तो ऐसे निमित्तों के पास देव शास्त्र गुरु की पूजा सम्यक्त वर्धनी पूजा कहलाती है। ऐसे ये निमित्त हैं
इन निमित्तों के माध्यम से अगर हमारे पास उपादान शक्ति है तो हम वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में एक भाई जो गरीब था, उसकी बहन की शादी एक अमीर घर में हो गई और वह बहन के या घर में गया और उसकी जो बहन थी वह देवल होते हैं ना, दाल होती, चने की दाल वह सुधार रही थी। तो भाई ने पूछा इस चने की दाल का क्या होता है? तो उस बहन ने कहा इस दाल के मगध के लड्डू बनते हैं, इसके भजिए बनते हैं, इसके सेव बनते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ों के नाम उस बहन ने गिना दिए। भाई सोचता है आज तो सब चीज़ें खाने को मिलेंगी। और सब शाम को जब भोजन करने हुआ बैठा तो वही दाल सब्जी रोटी बहन ने परोस दी। वह कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, क्योंकि इन्होंने बताई दी थी कि इसकी क्या क्या चीज़ें बनती हैं, और उसको वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि भाग्य होता है तो मिलता है। वस्तु वहीं रखी है, अगर उसको सहकारी कारण नहीं मिलेंगे तो वस्तु भी अपने उपादान शक्ति है उन देवलों के पास, उन दाल के पास हर चीज़ बनने की, लेकिन अगर बनाओगे तो नहीं तो क्यों का त्यों रहेगा। ऐसे हमारे अंदर उपादान शक्ति है, अगर हम उसको जागृत नहीं करेंगे, ऐसे निमित्त नहीं मिलाएंगे तो वहीं की वहीं वह सुप्त रूप में पड़ी रहती है। वह भाई विचार करने लगा कि मैंने ऐसा पूर्व में कोई कार्य नहीं किया, ऐसा पुण्य संचय नहीं किया, निरंतर मैं पापों का संचय करता रहा, इसलिए मेरे भाग्य में तो बस दाल रोटी ही है। और उसने अपनी निंदा गर्हा की और आगे जाके उसने पुरुषार्थ किया, भगवान की भक्ति पूजा आराधना प्रारंभ की, और कुछ ही समय बाद वर्षों में उसका पुण्य ऐसा जागृत हुआ, वह धनाढ्य हो गया। विवाह नहीं हुआ था उसका, उसके पहले ही वह धनाढ्य हो गया, और जब विवाह उसका हुआ तब उसने अपनी बहन को बुलाया।